जब कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ टक्कर करता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ में टक्कर करता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर विलोपित हो जाते हैं। ओके, और एक फोटोन कण उत्पन्न होता है। इस घटना को कहते हैं हम लोग युग्म विलोपन। अर्थात जब E+1 0 और E-1 0 आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक फोटोन बनेगा जिसकी ऊर्जा कितनी रहेगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की आपस में टक्कर से गामा किरण या फोटोन उत्सर्जित होना क्या कहलाता है, युग्म विलोपन कहलाता है। इसी प्रकार यदि किसी फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक हो और इसे एक अत्यधिक शक्तिशाली क्षेत्र से जैसे नाभिक के क्षेत्र से गुजारे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पन्न भी होता है। मतलब फोटोन जो है उच्च क्षेत्र में, शक्तिशाली क्षेत्र में दो कणों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाना ही क्या कहलाता है, युग्म उत्पादन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर यह शर्त है कि युग्म उत्पादन मुक्त आकाश में संभव नहीं है। युग्म विलोपन मुक्त आकाश में संभव है लेकिन युग्म उत्पादन मुक्त आकाश में संभव नहीं है। इसके लिए फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए और फोटोन को अत्यधिक शक्तिशाली क्षेत्र से गुजारा जाना चाहिए। इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि प्रबल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक फोटोन अचानक बीटा माइनस और बीटा प्लस का युग्म उत्पन्न करता है। फोटोन टूटकर बीटा माइनस और बीटा प्लस बनाता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। और इन कणों का द्रव्यमान मान लेते हैं, विराम द्रव्यमान कितना है, m0 है। यदि फोटोन के लिए हम चतुर्विम संवेग लिखे तो P1 म्यू बराबर n कैप h न्यू बाई सी या कोमा आयोटा h न्यू बाई सी। ओके, h न्यू बाई सी संवेग घटक है और आयोटा h न्यू बाई सी ये ऊर्जा घटक है। संवेग की दिशा n कैप से दर्शाई गई है यहाँ पर। ओके, इसी तरह बीटा माइनस कण के लिए यदि हम लिखते हैं तो P2 म्यू बराबर P2 वेक्टर कोमा आयोटा E2 बाई सी। P2 संवेग है और E2 बाई सी ऊर्जा घटक है। इसी तरह पॉजिट्रॉन के लिए लिखे तो P3 म्यू बराबर P3 वेक्टर कोमा आयोटा E3 बाई सी। या n कैप फोटोन के संवेग की दिशा को दर्शाने वाला एक अंक सदिश है। ओके, अब यदि हम यहाँ पर चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं तो टक्कर से पहले संवेग क्या था, P1 म्यू, और युग्म विलोपन के बाद फोटोन का संवेग कितना था, P1 म्यू, और युग्म उत्पादन के बाद संवेग कितना हो गया, P2 म्यू प्लस P3 म्यू। ओके, इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग प्लस पॉजिट्रॉन का चतुर्विम संवेग। यहाँ पर जैसे हमने पीछे भी कई बार ऐसा किया है, समीकरण 1 का स्वयं के साथ अदिश गुणा किया जाए तो क्या लिखा जाएगा, P1 म्यू स्क्वायर बराबर P2 म्यू प्लस P3 म्यू डॉट P2 म्यू प्लस P3 म्यू। तो यहाँ से बनेगा P1 म्यू स्क्वायर बराबर P2 म्यू स्क्वायर प्लस P3 म्यू स्क्वायर प्लस 2P2 म्यू। यहाँ पर P1 म्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, n कैप h न्यू बाई सी कोमा आयोटा h न्यू बाई सी। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं h न्यू बाई सी का होल स्क्वायर माइनस h न्यू बाई सी का होल स्क्वायर, और P1 म्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 0। इसी तरह P2 म्यू स्क्वायर बराबर हमें पता है माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर, और P3 म्यू स्क्वायर बराबर माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, संवेग का वर्ग जड़त्व निर्देश तंत्रों में क्या रहता है, नियत रहता है, निश्चय रहता है। ओके, समीकरण 2 में मान रखने पर 0 बराबर माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2P2 म्यू P3 म्यू। ओके, P2 म्यू P3 म्यू का गुणा का वैल्यू होगा m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। चूंकि m0 स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव है तो P2 म्यू P3 म्यू का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और P2 म्यू इंटू P3 म्यू का मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P2 वेक्टर डॉट P3 वेक्टर माइनस E2 E3 बाई सी स्क्वायर, और ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ से स्पष्ट है P2 म्यू P2 इंटू P3 cos थीटा माइनस E2 E3 बाई सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1। यहाँ से स्पष्ट है cos थीटा विल बी ग्रेटर देन E2 E3 बाई P2 C P3 C। संवेग ऊर्जा संबंध क्या कहता है, E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C पर पावर 4। ओके, या इसको लिख सकते हैं E2 E स्क्वायर इज ग्रेटर देन P स्क्वायर C स्क्वायर या E ग्रेटर देन PC। ओके, तो E2 ग्रेटर देन P2C और E3 ग्रेटर देन P3C। ओके, तो यहाँ से क्लियर है कि हम सॉल्व करते हैं तो जब हम सॉल्व करते हैं तो cos थीटा विल बी ग्रेटर देन 1 प्राप्त होता है। cos थीटा 1 प्राप्त होता है, इसका अर्थ है कि युग्म उत्पादन की अभिक्रिया मुक्त आकाश में हो, इसके लिए cos थीटा को 1 से क्या होना चाहिए,
ज्यादा होना चाहिए, जबकि कोस थीटा का मान 1 से अधिक होता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि युग्म उत्पादन की अभिक्रिया मुक्त आकाश में संभव नहीं है। ओके, अर्थात फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पन्न नहीं कर सकता है।